हरे कृष्णा। सो अहम ब्रह्मस्य सर्वस्य जगत कारण परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं गोद्य विशेषण। तो यहाँ पे ये पूरे दृष्टांत में ये पूरा जो जो वाक्य है, जो पूरे सीन्स चल रहे हैं, ये पूरा जो उपक्रम है, उसमें सबसे पहली बार भगवान बोलने जा रहे हैं। ये जो हम कह रहे हैं, ये शिव जी दक्ष का जो संवाद है, ये अभी अंत होने वाला है। आगे हम फिर ध्रुव महाराज की कथा के ऊपर प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर है ध्रुव महाराज की कथा। कहते ना, धीरे 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 अभी नेक्टर आएगा अभी श्रीमद भागवतम का। नेक्टर तो सभी है, लेकिन फिर भी सभी को कोई ना कोई तो चीजें, जैसे अन्न है वो सबको पोषण देने वाला ही है, पोषण देता ही है, लेकिन उसमें से भी कुछ कुछ चीजें लोगों को पोषण तो देती है, लेकिन कुछ किसको बहुत भाती है, पसंदीदा होती है। In a whole meal, whatever you eat in different categories. So in the same way, the whole Srimad Bhagavatam, ये पूरा श्रीमद् भागवतम रस का पान है, अमृत है। लेकिन फिर भी कोई कोई भक्त का ऐसा भाव होता है कि दिस इज द बेस्ट चैप्टर, दिस इज व्हाट आई लाइक दैट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो पूरा व्याख्यान हम देखें, तो ये पूरा बहुत बहुत ही कंट्रोवर्सी, बहुत ही टेंशन, बहुत ही वायलेंस, ड्रामा, बहुत कुछ है इसमें। लेकिन फाइनली अगर एंडिंग अच्छा हो तो मूवी हिट हो जाती है। एंडिंग अगर अच्छा हो तो मूवी हिट हो जाती है। तो उसमें अगर हीरो, पूरा जो हीरो होता है मूवी में, हम देखते हैं कि मैं इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ मूवी देखने के लिए, लेकिन क्या करें, बद्दा जी में देख चुके हैं, तो स्टोरी तो पता ही है। तो पूरे उसमें स्ट्रगल करता है मूवी में, लेकिन एंड में वो जीत जाता है। या लव स्टोरी हो या स्ट्रगल स्टोरी हो, बहुत कुछ हो, लेकिन हैप्पी एंडिंग होता है। तो ऐसा लगता है दर्शकों को कि पैसा वसूल हो गया, हिट हो जाता है मूवी देख के। तो उसी प्रकार यहाँ पे कितनी फाइटिंग हुई, कितने कितने गोले डाले गए। गोले मतलब शराब के गोले एक दूसरे के ऊपर, बॉम्ब डाले, डायनामाइट डाले। हाँ, ये उपाख्यान, ये जो वार्ता है और ये यज्ञ करने से एक तो फायदा हो गया दक्ष के जीवन में, कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट नहीं हुए, आके दर्शन देके नहीं गए, सेवा को भी स्वीकार किया दक्ष के। और केवल सेवा भी नहीं स्वीकार हुई है, दर्शन दिया, सेवा जो स्वीकार की, उधर तक नहीं, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। आशीर्वाद मतलब शब्द के रूप में आशीर्वाद दिया। जब भगवान बोलते हैं, आशीर्वचनों को बोलते हैं, वो भी एक बड़ा आशीर्वाद होता है। ये जो भगवान बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद, हम कहें कि सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या होता है। प्रभुपाद अपने एक तात्पर्य में लिखते हैं टीका में, कि कोई महान संत है या भगवान है, लोग क्या सोचते हैं कि आशीर्वाद कैसे, कभी अभी ऐसे हाथ थोड़ा झुक जाए, या फिर थोड़ा पैर पे टच नहीं करेंगे। हम तो वैष्णव का दंडवत करते हैं, लेकिन तथाकथित समाज में देखा गया है थोड़ा सा झुक देंगे और आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं।
याद आ गया। शिल प्रभुपाद एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में जा रहे थे और साथ में अनुयायी भी थे, और साधु का वस्त्र धारण हुए थे सन्यासी शिल प्रभुपाद, और साथ में भक्त लोग, भक्त लोग भी थे। तो ट्रेन में बैठे थे, तो ट्रेन के सामने के सीट पे जो एक परिवार बैठा था, सज्जन परिवार था, वो शिल प्रभुपाद को कहता है कि स्वामी जी, हमें आप आशीर्वाद दीजिए। तो शिल प्रभुपाद ने कहा, आशीर्वाद? यू रिक्वायर्ड आशीर्वाद? आपको आशीर्वाद चाहिए? दो, मैं देता हूं, लेकिन अगर मैं आशीर्वाद आपको दिया तो आप जो मेरे अनुयायी जो साथ में बैठे हैं, शेव हेड करके अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं, ऐसे हो जाओगे। दो आशीर्वाद आपको, दो आपको, आप सब भक्त हो। अगर मैंने आशीर्वाद दिया तो आप भक्त बन जाओगे, और आपको सब कुछ संसार त्याग करना पड़ेगा। दो आशीर्वाद। तो सज्जन व्यक्ति डर गया, नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए आशीर्वाद, हमको आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो साधु का जो जो आशीर्वाद होता है, भगवान का जो आशीर्वाद होता है, ये बार बार, जैसे मैं सेवा में गुरु महाराज के लंबे काल तक रहा, और मैंने ये बहुत देखा, डिवोटीज लोग आते थे मिलने, और महाराज से मिलने जाने के लिए पहले मुझे ऐसे जय विजय का रोल करता मैं, बहुत सारे अपराध भी मैंने सहे होंगे, प्रति किए होंगे कि नहीं मिलने जाने दूंगा, नहीं महाराज बिजी है ये है। तो बहुत भक्त लोग कहते थे महाराज से आशीर्वाद, दर्शन लेंगे आशीर्वाद लेंगे, दर्शन लेंगे आशीर्वाद लेंगे। तो आशीर्वाद मतलब गुरु से जब हम सुनते हैं, गुरु की जब वाणी सुनते हैं, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद है, गुरु जब बोलता है कुछ, लेकिन ये आशीर्वाद है, लेकिन वो आशीर्वाद होता नहीं है तब, वो आशीर्वाद हमें फलता नहीं जब तक उस आशीर्वचनों का हम हमारे जीवन में पालन नहीं करते दृढ़ता से। तब तक वो एक वाक्य होता है, उस तब तक वो आशीर्वाद नहीं बनता। गुरु ने कहा, भगवान ने कहा, यहाँ पे भी भगवान कह रहे हैं, भगवान उवाच। यहाँ पे भगवान उवाच नहीं है, श्री भगवान उवाच। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, श्री भगवान। तो कहने का भाव यह है कि हम जो भी सुन रहे हैं वचनों को, उस वचनों को सुनना मतलब लाभ तो प्राप्त होगा ही, लेकिन उस आशीर्वचनों को सुनने के बाद हम हमारे जीवन में परिवर्तन लाके हम उस वचनों का, नियमों का अपने जीवन में कड़ी तरीके से पालन करें और अपना जीवन निर्वाह करें। ये आशीर्वाद है। यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान, आगे के श्लोकों में आएगा। श्री भगवान उवाच, श्री पहले लगा है। श्री मतलब लक्ष्मी जी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, या ऑस्पिशियसनेस। भगवान बहुत ऑस्पिशियस है। जहां भी भगवान प्रकट होते हैं, वो जगह को ऑस्पिशियस बना देते हैं, और भगवान स्वयं ऑस्पिशियस, स्वयं। साधु कुछ भी बोलता है, भगवान कुछ भी बोलते हैं, तो वो अच्छा ही बोलते हैं, कभी कड़वा नहीं बोलते, कभी कटु वचन नहीं बोलते। लेकिन हमें क्या लगता है, हमारे शिक्षा, हमारे गुरु के वचनों कभी कभी कटु लगते हैं। जैसे 2 हफ्ते पहले आप लोग ने कमेंट किया, प्रभु जी इट वॉज हैमरिंग। क्या हो गया था आज? बहुत आपने एकदम ऐसा लेक्चर दिया कि एकदम एनर्जेटिक और हैमरिंग की तरह। तो लगता है हमें कटु, लेकिन साधु हमेशा ऑस्पिशियसनेस, मधुर वचन ही बोलता है। शिल प्रभुपाद अपने लेटर में है ना, अपने भक्त को बहुत कड़ा लिखते थे। कल मैंने एक प्रभुपाद जी का एक वेदाबेस से मैंने पढ़ा, आई डोंट नो
whether it is relevant or whether I should express that in this forum or not, but it was so heavy. और फिर जब मैंने ये देखा तो मैंने एक भक्त से कंफर्म किया कल टेम्पल में फोन करके, सीनियर भक्त है, तो मैंने उनको कंटेंट भेजा। मैं बोला प्रभु जी ये वेदा बेस में मुझे मिला तो है, लेकिन ये ऑथेंटिक है क्या, जरा देखिए, क्योंकि ये इतना फिर प्रभुपाद कटु वचन बोले हैं किसी के बारे में, ये हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उस लेटर के नीचे उस उसके कन्वर्जेशन जो है उसके बाद नीचे लिखा हुआ है योर वेल विशर एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभु। शिल प्रभुपाद हमेशा लेटर में लिखते थे योर एवर वेल विशर, एवर वेल विशर। तो वो शिल प्रभुपाद अपने शिष्यों को इंस्ट्रक्शन में, लेटर में, हो सकता है बहुत सारी डांट लगाई हो, ऐसे कुछ बोला होगा, लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगा ये प्रभुपाद मुझे क्या लिख के बोल रहे हैं, क्या है, नहीं करना है ये सब करने के लिए भक्ति में आया मैं, यही सब सहने के लिए नहीं चाहिए प्रभु जी, आपकी संस्था को मैं छोड़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं शांति प्राप्त करने आया था, आप सेवा में इतना लगा रहे हैं, हमें सेवा में कुछ गलती हो गई तो आप हमको बोल रहे हैं, वैष्णव अपराध कर रहे हैं आप मेरे प्रति। क्या कहता है वो तथाकथित 2-3 साल 4 साल आया हुआ भक्त वो उस काउंसिलर को, डिवोटी को बोलता है आप वैष्णव अपराध कर रहे हैं मेरे प्रति इसके लिए कुछ प्रश्न अगर आपको डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि एक संडे को मैंने लेक्चर दिया था, दैट लेक्चर वाज फॉर 5 आवर्स इट वाज लेक्चर फॉर 3 आवर्स एंड 2 आवर्स फॉर सेशन। सो आई वाज टेकिंग आईडीसी, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स मैं ले रहा था, तो इतना भक्तों को डाउट्स और इतने सारे अपने अपने ये थे, कह सकते हैं ना कि डाउट्स कहेंगे, और मिसअंडरस्टैंडिंग थी, डाउट से ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर उसको एक्सप्लेन करते करते 5 घंटे हो गए। लेकिन क्या करें, ये कृष्ण कथा इतनी मधुर होती है, टाइम का पता ही नहीं चलता। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा वेल विशर, योर एवर वेल विशर एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद लिखते थे, क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि मैं जो भी लिख रहा हूं उस भक्त के फायदे के लिए, भगवान जो भी कुछ यहां बोलने जाएंगे वो हमारे समृद्धि के लिए। लेकिन हमको लगता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान अपनी देखो प्रशंसा कर रहे हैं इस श्लोक, ये हमारे अच्छे के लिए है, ये डाइजेस्ट हम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमको एक्सेप्ट एज इट इज करना ही पड़ेगा हमारे फायदे के लिए, क्योंकि भगवान जो ये बोलने जा रहे हैं ये ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, सत्य। लगता है कि हम ना लगे, सत्य ना लगे, लेकिन हम भगवान बोल रहे हैं कि अगर हमें एक्सेप्ट करना है, नो आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट हमें एक्सेप्ट करना है। लेकिन कोई कह रहा है बुद्धि लगाएंगे, हम बुद्धि लगा के हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये सच है या नहीं है। नहीं, हमें बुद्धि को साइड में रखना है। हम कुछ भगवत गीता के श्लोकों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताए हैं। अहम ब्रह्म च सर्वस्व जगत कारणम परम, मैं कारण, आई एम ब्रह्म शिव, और मैं, जो दृश्य जगत दिख रहा है, मैं ब्रह्मा और शिव, और ये जो भी कुछ आप देख पा रहे हैं इस संसार में, जो भी वस्तुएं देख रहे हैं, सुबह उठे आपने सूरज देखा होगा, बादल देखे हैं, जो हरियाली दिख रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्रेनें लगी हुई है बड़ी बड़ी, ये सब कुछ का जो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे वजह से, मैं परमात्मा स्वरूप में हरे कण कण में मैं विराजमान हूं। इसका मतलब ये जो भगवान आज के श्लोक से 54 श्लोक, 50 से 54, 5 श्लोक इस
इसमें भगवान बोल रहे हैं 5 श्लोक है। कल बहुत पढ़ रहा था मैं, बोला कितना सुंदर है ये, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। इसमें कोई एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते कि चलो भगवान आपने किया है तो प्रूव करके दिखाइए। अर्जुन ने प्रूव करने को बोला था भगवान, फिर भगवान ने विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने बोला कि, बताइए अगर मैं सक्षम हूं, सो अगर आपको लगता है कि मैं इस आपके विराट रूप देखने के लिए सक्षम हूं, तो प्लीज प्रोवाइड मी द दिव्य चक्षु, मुझे आप दिव्य चक्षु प्रोवाइड करिए और मैं उसको देखना चाहता। लेकिन वो देखने की जिज्ञासा थी, इट वॉज नॉट अ डाउट। वो डाउट नहीं था अर्जुन का। मैं नहीं मानता, आप पहले प्रूव करके दिखाइए भगवान, तब मैं आपका जो आप जो कथन कर रहे हैं उसके ऊपर मानूंगा। नो, मैं आपको विराट रूप को देखने की जिज्ञासा कर, और अगर आप चाहते हैं, अब अगर आपको लगता है कि मैं उस विराट रूप देखने के लिए सक्षम हूं, तो हे प्रभु बताइए, हे वासुदेव बताइए। फिर भगवान कहते हैं यू कैन नॉट सी विद दिस मटेरियल आईज, तुम ये चक्षु से नहीं देख सकते। मैं आपको एक ग्लास देता हूं, 3D, 3D नहीं, यूनिवर्सल डायमेंशन, 3 डायमेंशन। क्योंकि इतना बड़ा विराट रूप, आपको पता है, आप अपने अपने मोबाइल के कैमरे में आप ऐसे जूम आउट और जूम इन करते हैं, तो आप जूम इन भी करते हैं तो आपको जो भी आप वहीं खड़े हैं, लेकिन आपको दूर दूर की चीजें थोड़ी नजदीक दिखती है, जूम करके भी दिखती है और आप ज्यादा कवर कर सकते हो एरिया। वही दिव्य चक्षु है कि एक जगह पे बैठ के आप यहाँ से 4 किलोमीटर देख सकते हो, जो आंख देख सकता है 4 किलोमीटर तक जो भी चीज है उसको देख सकता है। जो मनुष्य के, अगर आंख ठीक है तो 4 किलोमीटर तक का देख सकता है। उसके बाद का देखने के लिए यू रिक्वायर्ड बायनोकुलर्स, यू रिक्वायर्ड बहुत बड़े बड़े दूरबीन लगते हैं, सब कुछ दिखता है, लगता है देखने के लिए। लेकिन भगवान ने दिव्य चक्षु दिए जिससे इतना बड़ा विश्व रूप, विराट रूप, वो इतने में दिख गया उसको, वही जगह। भगवान की कृपा अर्जुन पे हुई, तो हमें हमें क्या करना है, हमें चैलेंज नहीं करना, हमें एक्सेप्ट ही करना है कि मैं जगत का कारण हूं, जगत कारणम मम परम। मैं मैं ये जो दिख रहा है, ये हम तीनों लोग कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है? मेरे साथ ब्रह्मा और शिव जी, हम तीनों लोग मिलके ये करते हैं। लेकिन मैं कौन हूं? मैं इन तीनों में से भी अलग हूं। मैं तीनों में से श्रेष्ठ हूं, परमात्मा हूं। मेरे इच्छा से ब्रह्मा क्या कर रहा है? सृजन कर रहा है। मेरे इच्छा से शिव जी प्रलय कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। और मेरी इच्छा से संहार कर रहे हैं शिव जी, मेरी इच्छा से विष्णु पालन कर रहे हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं ये सब करने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे गुण अवतार, गुणावतार ये सब कार्य कर लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं। तो यहां से भगवान, विजन क्या है भगवान का, हम कैसे देख रहे हैं, हमारा विजन क्या है, भगवान का विजन क्या है। यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, मेरे से कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अलग हूं। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। भगवान अलग है और हम क्या है, हम भी अलग है। लेकिन और एक क्या है कि हम और भगवान एक ही है, हम और भगवान एक ही है। ये जो मायावादी लोग कहते हैं कि हम एक ही है, तो देर इज नो वेराइटी। लेकिन वेराइटी सारे प्रोग्राम प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। इसलिए सब एक ही हो जाए, तो अगर सब एक ही हो जाए तो कोई वैरायटी नहीं होगी, और वैरायटी नहीं की न रहेगी तो माया का कार्य कैसे चलेगा।
हाँ, अलग अलग दिखाते हैं वस्तुएं, एंजॉयमेंट। तो सब एक ही है, ऐसा नहीं है, एक फिलोसॉफी नहीं है। भगवान अलग है, हम अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान, सब मेरे से कनेक्टेड है, सब मेरे से कनेक्टेड। अगर ब्रह्मा जी भी मेरे से कनेक्टेड है, विष्णु भी मेरे से कनेक्टेड है, और शिव जी भी, और ये दृश्य जगत भी मेरे मेरे अधीन है, मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। हम सर्वस्व प्रभु मत सर्व प्रवर्तते, 10.8 श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता। ये सारे जीव जो भी है वो भी मेरे से कनेक्टेड है, ये मेरे ही अंश है। मामे वंश जीव लोक जीव भूत सनातन, सब मेरे। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, हम अलग अलग देख रहे हैं। हम अपने आप को भगवान का अंश नहीं मानते, इसलिए भगवान यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं कि यहाँ पे अपराध का जो एपिसोड हो रहा है, ये अपराध का जो व्याख्यान हुआ है, ये दक्ष ने जो अपराध किया है, उसको हम भिन्न दृष्टि से देखें कि भगवान के विजन से अगर हम देखेंगे तो ये अपराध का जो कारण था वो प्रकट हो। अपराध तब हमें लगता है जब हमें उस विषय के बारे में ज्ञान, नहीं तो अपराध लगेगा ही नहीं। जैसे कि अगर हम देखने जाए कि दक्ष राजा था, प्रजापति था, तो सबसे श्रेष्ठ वही है उस सभा में। और अगर हमारे पास कोई ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो शिव जी को अप्रसन्न होना और गुस्सा करना, इतना भयावह आचरण करना, ये अयोग्य है, क्योंकि वो तो राजा है दक्ष सभा में। तो ये एक दृष्टिकोण है। लेकिन अगर हमें शास्त्रों का ज्ञान है और दूसरा दृष्टिकोण अगर हमें मिले, जैसे अगर आयु में बड़े हैं और सन्यासी है, तो दंडवत करना चाहिए, जिसको भी हम देखें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आयु में कम है और सन्यासी नहीं ब्रह्मचारी भी है, भले गृहस्थ जीवन में हम जी रहे हैं, 25 साल 30 साल निकाल चुके हैं, और लेकिन कोई 3 4 साल पुराना भक्त, 2 साल पुराना भक्त अपना जीवन समर्पित करके मंदिर में फुल टाइम सेवा कर रहा है, और सैफरन पहन के अपना जीवन 100% अपना सर्वस्व प्रदान करके प्रचार कार्य में लगा है, तो उसको दंडवत करना उस 25 साल वाले ब्रह्मचारी को, गृहस्थ को अनिवार्य है, उसको करना पड़ेगा। शास्त्र कहता है, भले उम्र में कम है, उसने कम दिन मंदिर में बिताए हैं, कृष्णा कॉन्शियस बिताए, लेकिन कर्तव्य है। हाँ, फिर उस दिन दोनों के बीच में अगर मित्रता का भाव है तो फिर गले लग सकते हैं, फिर भी दंडवत और रिस्पेक्ट का भाव होना चाहिए उस गृहस्थ को, उस ब्रह्मचारी के, भले ही उम्र में छोटा है। हाँ, ये एक 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 लॉजिक है, ये जानना बहुत जरूरी है। भगवान कह रहे हैं कि आप ऐसे देख के कि भगवान के जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से हमें हमारा दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। भगवान देख रहे हैं कि ये सारे जीव किसके हैं, सारे जीव मेरे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं क्या? हम नहीं देख पा रहे सारे जीव को, क्योंकि भगवान भी भगवत गीता में क्या कहते हैं कि जो उच्च श्रेणी का भक्त है, उत्तम अधिकारी भक्त है, वो किसी का द्वेष नहीं करता, वो सभी में मेरा अंश देखता है, वो समदर्शी होता है। और हम क्या देख रहे हैं, ये अच्छा व्यक्ति है, ये खराब व्यक्ति है, हाँ, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं देखते। भगवान कैसे देखते हैं, ये सब मेरे हैं।
लेकिन कुछ लोग मेरे से विमुख है और कुछ लोग मेरे से उन्मुख है। भगवान किस तरह से देखते हैं? देखिए, माता पिता के दो टाइप के बच्चे। एक बच्चा माता पिता को बहुत मानता है और दूसरा है वो नहीं मानता। तो माता पिता जो है वो दोनों को किस दृष्टि से देखते हैं? समदृष्टि से देखते हैं। इफ आई एम रॉन्ग, यू, बहुत सारी माता है, इफ यू आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी एट द एंड, और यू कैन चैट एंड टाइप इन यस प्रभु जी यू आर कन्विंस। नहीं, लेकिन एक को मारती है माता, माता पिता एक को मारते हैं और एक को प्रेम करते हैं, एक को चॉकलेट लाके देंगे। हाँ? लेकिन दोनों में स्नेह है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य क्या है? माता पिता का उद्देश्य है दोनों को अपनी ओर लाना। एक कुछ नालायक लोग हैं संसार में जो भगवान से विमुख है, और कुछ एक कैटेगरी है जो भगवान से उन्मुख है। तो इसलिए किस दृष्टि से होना चाहिए? भगवान की दृष्टि क्या है कि कुछ लोग को भगवान प्रेम करते हैं, और जो 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 भगवान को नहीं मानते उनके ऊपर भगवान कहते हैं ये नहीं करते, क्या, द्वेष नहीं करते, उनके ऊपर दया करते हैं। भगवान के नजर में सिर्फ दो ही दृष्टि है, प्रेम और दया, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जो भक्त है, जो भगवान के शिक्षाओं को मानता है, उसको प्रेम करते हैं, और जो अच्छे व्यक्ति नहीं है, जो भगवान के ओपोजिशन में पार्टी में खड़े हैं, हाँ, उनके ऊपर दया करते हैं, दया करते हैं। ये दो दृष्टि है भगवान की। हमारे साथ ऐसा नहीं, तीसरा विजन है ही नहीं भगवान। इसके लिए अगर कभी कुछ जीवन में कुछ ऐसा हो जाए ना कि प्रभु जी मेरे साथ ऐसा ये हो गया वो हो गया, इसको भगवान की दया माननी चाहिए कि मैंने कहीं पे कुछ तो भी अपराध किए हैं, कुछ तो भी मैंने भगवान के नियमों का, आदेशों का, वचनों का पालन नहीं किया है, जिसके वजह से भगवान मुझ पे ये अनुकंपा कर रहे हैं। भगवान कभी द्वेष नहीं करते। भगवान द्वेषी नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ भगवान का एनर्जी है, भगवान की एनर्जी है, उसका द्वेष नहीं करते। भगवान के लिए अच्छा बुरा है ही नहीं। भगवान के लिए अच्छा बुरा अगर है तो वो द्वंद्व है, और वो जीव में है, और वो द्वंद्व जो है वो अज्ञानता के कारण है। प्रहलाद महाराज भी अपनी शिक्षा में बताते हैं, जब तक हमारा हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा हृदय भगवान के चरणों में 99% नहीं, 100% अगर नहीं लगाया है, तब तक ये द्वंद्व में हम फंसे रहेंगे। भगवत गीता में भी द्वंद्व की बात करते हैं, सुख दुख, सक्सेस फेलियर, हाँ, सर्दी गर्मी। प्रहलाद महाराज जब माँ के गर्भ में थे, तब पूरा संस्कार, जो शास्त्र जो है वो नहीं पढ़े होते, लेकिन संस्कार होते हैं। हम्म? लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे, वो संस्कार के वजह से थे, और शास्त्रों को अभी तक पढ़ा नहीं था, लेकिन माता नारद मुनि के आश्रम में सेवा कर रही थी। तो वो जो सेवा जो कर रही थी, वो भगवान के, इनडायरेक्टली भगवान की सेवा कर रही थी, क्योंकि भगवान और भगवान के परिकर शुद्ध भक्त में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसके लिए भगवान को प्रहलाद के ऊपर दया आ रही थी। और हम जब देखते हैं, प्रहलाद को भी दया आ रही थी, भगवान की कृपा थी, दया थी, और प्रहलाद भी दया का भाव अनुभव कर रहा था। प्रहलाद, देखिए कितने शुद्ध स्तर पे प्रहलाद महाराज थे, वो दया क्या कर रहे थे? ईर्ष्या नहीं थी, ईर्ष्या नहीं थी, दया आ रही थी। क्या दया आ रही थी?
कि ये जो मेरे सहपाठी है ये भगवान की सेवा में क्यों उन्मुख नहीं है, क्यों आमुख नहीं है, सॉरी। शुद्ध भक्त ईर्ष्या नहीं करता है, वो हमेशा दया करता है। कुछ लोग भगवान से विमुख हो गए हैं, वही भक्त सोचता है कि जो विमुख हो गए हैं उसको कैसे मैं भगवान के और लेके आऊं। ये वैष्णव का गुण है। प्रहलाद महाराज हर स्थिति में प्रचारी किए, पिता के गोद में बैठ के भी प्रचारी किए, पिता पिता की गोद में बैठ के भी प्रचार किए, कभी डरे नहीं कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपनी फिलोसॉफी को कन्वर्ट कर देता हूँ, डाइवर्ट कर देता हूँ, डाइल्यूट कर देता हूँ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं हो सुप्रीम, मेरे विष्णु ही है, तुम नहीं हो। उसकी गोद में, मौत के गोद में बैठ के भी वही सच बोल। क्या सिखा बताओ। पिताजी को प्रचार कर दिया, पूछा क्या सिखा बताओ। गुरुकुल में गए, वहां भी प्रचार कर दिया साथियों के साथ कि भगवान की भक्ति करो, हरिनाम लो। हम्म हर स्थिति में प्रचार कर रहे थे, क्योंकि उनका विजन क्या था, वो उनका जो विजन था भक्त का, प्रहलाद का, भगवान के विजन की जैसे। जैसे भगवान द्वेष नहीं करते, वैसे वैष्णव को भी एक गुण को अपनाना चाहिए कि वो द्वेष नहीं करते, वो दया करते हैं। जो विमुख है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उसके लिए करुणा, दया करना, ये शिल प्रभुपाद ने हमें सिखाया। शिल प्रभुपाद लीलामृत में हम देखते हैं कि प्रभुपाद इतनी स्ट्रगल करके ये सब क्यों कर रहे थे, किसके लिए? क्योंकि हम सब भक्त बने, हम भगवान की भक्ति का आनंद लें, हम भगवान के धाम में लौट चले, और वहां जाके हम हमारी नित्य जो सेवा है, जो छोड़ के हम आए हैं, वो सेवा में वापस लग जाए। तो हमारा विजन, भगवान का विजन और हमारे गुरु का विजन, ये मैच होना चाहिए। हमेशा द्वंद के बाहर रहना चाहिए। इसी ये संसार में रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। संसार के साथ साथ अगर हमें इस्कॉन में भी रहना है, भक्त बन के रहना है, तो ऐसा भाव को अपनाना ही पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। और इस डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट गो टू वर्ल्ड कप एंड सेंचुरी मार दो, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। You have to practice, you have to practice, you have to practice. Without practice we cannot achieve anything. एक भक्त से, एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, तो जब इस चर्चा पे हुई बात, तो बहुत सोशल एक्टिविटीज में कर रहा था, सोशल चैरिटी, ये करना वो करना। तो जब मैं चर्चा कर रहा था और उनको बताया, तब वो, उनका भाव ऐसे था कि नहीं प्रभु जी, मुझे तो इस संसार में सेवा करने के लिए बार बार आना है, क्योंकि मैं जब ये सेवा कर रहा हूँ, सोशल एक्टिविटी से लोगों की मदद करता हूँ, तो मुझे आनंद होता है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी के लिए काम आया, किसी को मदद कर रहा हूँ। मैंने बोला आप तो सबकी मदद कर रहे हो, लेकिन आपकी मदद कौन करेगा? बोलता नहीं, भगवान मेरी मदद किए हुए है, इसलिए मेरे पास ऐश्वर्य है, इसके लिए तो मैं मदद कर रहा हूँ दूसरों की। मैं बोला आपकी मदद कौन करेगा? फिर भी उसने वही बताया। मैं बोला मेरा प्रश्न है, आपकी मदद कौन करेगा? जब आप मृत्यु क्षण में होंगे, तब आपका क्या होगा और आप कहाँ जाएंगे, वो आपको पता है? तो बोला कहीं भी जाऊंगा पता नहीं, लेकिन वापस आऊंगा। जैसे आप बता रहे कि ऐसे कार्य करने के लिए, पुण्य भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा, तो मुझे चलेगा। ये क्या है? ये अपनी मन घड़न फिलोसॉफी बना बैठे, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हमें कैसे लगता है, हमें क्या लगता है, ये मन गिड़न अपने हिसाब से फिलोसॉफी। क्योंकि सोशल सर्विस करने में सुबह उठना नहीं पड़ता है, सुबह 4 बजे उठ के जप नहीं करना पड़ता है। हाँ,
हरिनाम का उच्चारण नहीं करना पड़ता है। हाँ, सोशल सर्विस करने के लिए 4 नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। हाँ, पहले कंबल बांटे, अभी वही व्यक्ति सारे छतरी बांटते होंगे, रेनकोट बांटते होंगे गरीबों को। हाँ, कितने भी जेल में आप उसको, किसी व्यक्ति को अगर जेल में है और उसको उधर फिस्ट खिलाओ, क्या खिलाए? आज आपको फिस्ट मिलेगा, मटर पनीर रसगुल्ला गुलाब जाम, और वो कैदी खा रहे हैं प्यार से, अरे आज उधर डंका बजा के आज इस्कॉन हरे कृष्णा मंदिर से प्रसाद आने वाला है, और हमको आज फीस्ट मिलेगा, मटर पनीर आएगा, रसगुल्ला आएगा, पूरी खाएंगे, हलवा पूरी सब खाएंगे। खुश हो गए सब। हाँ, मूर्ख है। इसमें खुशी क्या प्राप्त करके था? क्योंकि जैसे प्रसाद खत्म हो गया, 4 घंटे के बाद वापस भूख लग जाएगी, और वही सूखी रोटी और दाल चावल मिलेगा। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारा? उद्देश्य इस जेल से बाहर निकलना, और उस बाहर निकालने के लिए भगवान के जो वाक्य है उसको समर्पण होना, उस वाक्य को एज इट इज फॉलो करना। हमारे जो गुरु ने कहा उस वाक्यों को एज इट इज वैसे ही फॉलो करना, हमारे जो आचार्य बताए गए उस प्रैक्टिस को करते रहना, उस प्रैक्टिस से कभी भी डिविएट नहीं होना। ये बहुत बड़ा भाव है। ये ये क्वालिटी हर एक भक्त को अपनानी चाहिए अपने जीवन में। 100% सरेंडर करना पड़ेगा। एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि क्या 16 माला ही जप करते बैठे दिन का कोई कार्य नहीं है? श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंटिवली अटेंड करता है, कंटिन्यूअस 100% अटेंडेंस के साथ, ऐसे नहीं 2%, 3%, 50%, 40%, 100%, अपने जीवन को ऐसा ढालता है कि साधना पहले करनी है, फिर वक्त मिला तो मैं करूँ। उसके बाद ऐसे अगर कोई भक्त जीवन जीता है, तब 10 साल के बाद उसको प्रीति, भगवान के प्रति प्रेम उद्भव होता है। निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई मॉर्निंग प्रोग्राम करता है ठीक से, भागवत का श्रवण करता है, 4 नियमों का पालन करता है, तो उसका रेस्ट ऑफ द ऑफिस आवर्स इज स्पिरिचुअल, इज स्पिरिचुअल। वो, कल मैं गुरु महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, उनको प्रश्न पूछा कि गुरु आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक जगत से आए हैं, उनका शरीर भी आध्यात्मिक है, तो शरीर क्यों बीमार पड़ता है? आध्यात्मिक शरीर थोड़ी बीमार। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु का शरीर आध्यात्मिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस शरीर को वो 100% भगवान की सेवा में यूज करता है, इसके लिए उसका शरीर आध्यात्मिक है। और ये शरीर जो है नश्वर है, इसके लिए उसमें बीमारी तो आएगी, लेकिन उसका जो शरीर, जो आध्यात्मिक की बातें जो कर रहे हैं, वो उसकी चेतना की बात कर रहे हैं कि चेतना आध्यात्मिक ही है उसकी, क्योंकि उसका जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, भगवान की सेवा ही करना, सेवा ही करना, सेवा करते ही रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें धीरे धीरे शनै शनै हमें इसको डेवलप करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम कुछ महीनों पहले आए या कुछ सालों पहले आए और कुछ सालों के बाद भी वही है। नहीं, हर एक स्टूडेंट उत्तीर्ण होके आगे क्लास में जाना चाहता है। हर एक बिजनेस हर साल अपना बिजनेसमैन हर एक साल अपना बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाना चाहता है, लेकिन कोई भी भक्त हर साल अपनी माला को बढ़ाना नहीं चाहता, अपनी सेवा को नहीं बढ़ाना चाहता, अपने वक्त को नहीं बढ़ाना चाहता। क्यों? और हम फिर सोचते हैं कि भाई हम भगवत धाम जाने का प्रयास करें। नहीं, भगवान चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि हम कैसे उनके धाम में इसी जन्म में आए।
भगवान चाहते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज जो है, ये ट्रेनिंग मिली गई है, ट्रेंड है संस्कार प्रारंभ में। 5 साल के बच्चे में जो पहले 5 साल के बच्चे में जो संस्कार आ जाते हैं ना, ये बहुत अच्छा होता है। मैं देख रहा हूँ अभी कुछ बच्चे हैं, ऑनलाइन भी अभी देख रहे हैं। मैं आप माताओं को विनती करता हूँ कि आप उनको भक्ति दीजिए। भले आपकी बहू हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, कभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने पोते को, अपने बेटे को ऐसे ट्रेन करो। पहले 5 वर्ष ये पूरा बेस है, ये पूरा उसमें, अगर ये 5 वर्ष में उसकी भक्ति जग गई ना, उसको पता चल गया ना, तो पूरे जिंदगी भर वो कभी डिबेट नहीं होगा। लेकिन ठीक है, किसी के जीवन में अगर इनिशियल स्टेज में ना हो, तो प्रभुपाद कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। कोई कहे अरे मेरी तो ट्रेन छूट गई, अरे पीछे की ट्रेन पकड़ के चले जाना। भले राजधानी छूट गई तो रात को गोल्डन टेम्पल आएगी, जा मथुरा गोल्डन टेम्पल पकड़ के वो वापस आ जाएगा। मेरी ट्रेन छूट गई, नहीं ट्रेन छूट गई, चलो हमें नहीं, भगवान की कृपा या दया नहीं हुई कि हम बचपन में नहीं कर पाए, लेकिन बेटर हम करें, लेट तो करें, कभी ना करें। बचपन से नहीं कर पाए तो अभी तो करें। हाँ, और अभी नहीं करे, लेकिन अभी तो हमारा वक्त आ ही गया है। मृत्यु के नजदीक है, तो हमें करना ही चाहिए इस बात को। और इसलिए प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं इस तात्पर्य में कि ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं, भगवान से ही है और भगवान की शक्ति है। और भगवान कह रहे हैं कि उनमें और मेरे में कोई भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी भिन्न। क्यों भिन्न में नहीं है? क्यों? क्योंकि वो मैं ही हूं, मैं ही हूं, क्योंकि मेरे से उत्पन्न हुए, लेकिन उनकी और मेरी कोई कंपैरिजन नहीं है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। फिर प्रभुपाद भगवत गीता में 10.2 में इस इसके अंदर भी आया है वो श्लोक, नमे विदु सुरगणा प्रभवम स महर्ष अहमार्दिहि देवो नाम महर्षिणाच सर्वश। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, देखिए, मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। मैं उद्गम, हम सर्वस्व प्रभु मत सर्व प्रभु, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। मैं ही सब के हृदय में परमात्मा स्वरूप बैठा हूं, और आपकी जो आत्मा है उसका भी आत्मा में हूं। आपकी जो आत्मा है उसका भी आत्मा में ही हूं, क्योंकि वो आत्मा भी क्यों सचेत है, आत्मा में भी क्यों चेतन है, क्योंकि मैं परमात्मा रूप स्वरूप उस आत्मा में बैठा हूं, मेरे ही अंश है। इस भगवत गीता के ये 10.2 के तात्पर्य बहुत सुंदर प्रभुपाद लिखते हैं। उसमें एक एक पैराग्राफ पढ़ के मैं इसको विराम दूंगा। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है, हम जानने के उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं हम, लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूं, मैं परम भगवान हूं। मनुष्य को चाहिए कि सब समझे, इसे समझे, यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में वह सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं, कब समझ सकते हैं? देखिए, जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़े, पढ़ना पड़ेगा। जो भगवान की अपराशक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति कभी, उस ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति का निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। व्हाट इज दिव्य स्थिति? दिव्य स्थिति के हम अपने आप को
अपने शरीर को, अपने मन को, अपने चित्त को सर्वस्व भगवान की सेवा में लगाए। ये दिव्य सिद्धि। व्हाट इज अ दिव्य पुरुष? हम कहते हैं ये दिव्य पुरुष है। दिव्यता क्या है? हर एक भक्त दिव्य है, जो अपने आप को, अपने जीवन को भगवान के भक्ति के लिए, श्रील प्रभुपाद के मिशन के लिए समर्पित कर रहा है। उसका जीवन दिव्य है। प्रभुपाद कहते हैं वो दिव्य आत्मा है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि मेरे इस शरीर में रहने का कारण मेरी मूर्खता है, मेरी बगावतता है। इसके लिए मैं शरीर में हूं। नहीं तो ये शरीर, जैसे पहले भी हमने देखा, एक श्लोक में पढ़ा कि आश्चर्य हुआ कि मैं इस इसमें कैसे आ गया, मैं इस शरीर में कैसे आ गया। क्योंकि आत्मा तो नश्वर है और शरीर ये है, क्षर है। लेकिन ये दोनों का मिलाप कैसे हो गया? कितना सुंदर प्रश्न परीक्षित महाराज पूछते हैं सेकंड कैंटो में। ठीक है, आपको नहीं दे रहा था मैं, चक्रवर्ती प्रभु की ग्रुप में लेक्चर, तभी वो श्लोक आया लास्ट में। कि कितना सुंदर प्रश्न परीक्षित महाराज की। आप कहते हैं आत्मा तो ये है, चिरंजीवी है, लेकिन शरीर तो बद्ध जीव, ये जो शरीर है वो तो नश्वर है। दोनों का मिलन कैसे हो गया? मिलन हुआ क्योंकि हमने बगावत की। तो वो दिव्य पुरुष नहीं है। दिव्य पुरुष वो है कि बगावत करके इस संसार में आ तो गया है, लेकिन उसको रिग्रेट हुआ और वो अपने आप को 100% सरेंडर करके भगवान से माफी मांग रहा है कि नहीं भगवान, मैंने, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने धाम में बुला लो, मैं आप जो कहोगे वो करूंगा। और भगवान अपने गुरु को भेजते हैं और गुरु के माध्यम से हमें इंस्ट्रक्शन दिलाते हैं कि हमें क्या करना है, और हम बच्ची वो नहीं कर पाते। और फिर अंत समय में जब हमें दर्शन होगा तब रिग्रेट होगा कि गुरु महाराज कह रहे थे अपने लेक्चर में, बार बार हमें कहा गया कि सरेंडर हो जाओ। तो जो मैंने जितना भी कार्य किया वो उपयुक्त नहीं हुआ। चलो जो भी उपयुक्त हुआ उससे मुझे नया शरीर मिल रहा है, लेकिन अभी तो मैं जागू। लेकिन हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जैसे शरीर छूटता है वैसे ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं पता हमने गए जन्म में क्या पुण्य कर्म किए कि जिससे वजह से हम ये संस्था में जुड़े और हमें भक्ति करने का लाभ प्राप्त हुआ। तो इस लाभ को 100% इसी जन्म में लेना है। इसी जन्म में हमें, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि नो सेकंड चांस, नो, मैं इसी मैच में सेंचुरी बनाऊंगा। क्या पता मुझे नेक्स्ट मैच में खिलाएंगे क्या नहीं, अगर मुझे नहीं ये करने दिया, ये मैच में मैं अच्छे से नहीं खेला, क्या गारंटी? निकाल देंगे आपको, दूसरा प्लेयर खड़ा है। इतने सारे जीव घूम रहे हैं। तो भगवान के ये जो आशीर्वचन है, कोई कहे भगवान प्रकट हो गए तो अच्छा है, दक्ष ने अपराध किया इसके लिए तो भगवान प्रकट हुए, नहीं तो दक्ष ने तभी खड़े होके शिव जी को मान दे दिया होता तो पिक्चर खत्म। भगवान आते ही नहीं। लेकिन ऐसा ना करें, हम अपराध ना करें। ये भगवान हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए ये दक्ष के पास से ये लीला कराई कि भगवान को आना था, दर्शन देना था, आशीर्वाद देना था, यज्ञ का भोग प्राप्त करना था। और हम जैसे कलयुग के बद्ध जीवों को ये उदाहरण से जगाना था कि जीव जागो, उठ जाओ, जीव उठ जाओ। इसी के साथ इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, करेक्शन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।